Hello everyone, Assalamu alaikum. You are watching Get Math class. This lesson is about addition and subtraction of algebraic expression. Algebraic expressions की addition और subtraction के लिए रूल है कि ग्रुप द लाइक टर्म्स को एक जगह लिखना होगा, उनको ग्रुप करना होगा। यहाँ पे हमारे पास टू मेथड हैं, एक वर्टिकल एडिशन और एक हॉरिजॉन्टल एडिशन। हम इन्हें वन बाय वन दोनों को करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 को। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। एक्सप्रेशन नंबर 1 4a + 6b + 5c, एक्सप्रेशन नंबर 2 -3a - 9b एंड एक्सप्रेशन नंबर 3 a + 3b - 4c। वर्टिकल एडिशन में इनको ग्रुप किया गया है कॉलम में। आप ये देख सकते हैं कॉलम में ग्रुप कर दिया गया है। कॉलम में किस तरह ग्रुप करेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनके वेरिएबल एक तरफ लिखे, वेरिएबल बी वाली टर्म्स एक जगह लिखी और वेरिएबल सी वाली टर्म एक कॉलम में लिखी। इनके कॉलम बना लिए हमने। और इनको भी लिखने का एक तरीका है कि वेरिएबल के नीचे हमेशा वेरिएबल, कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट और साइन के नीचे साइन लिखेंगे। इसी तरह आप यहाँ देखिए बी टर्म्स हमने वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखा और कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट और साइन के नीचे साइन। इसी तरह टर्म सी, एक्सप्रेशन नंबर 2 में टर्म सी नहीं है तो उसकी जगह छोड़ दी गई है। सिर्फ एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 3 में आपके पास सी टर्म है तो हमने वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट और साइन के नीचे साइन लिया है। अब इनको कंबाइन किस तरह से करेंगे? प्रीवियस वीडियो में मैं आपको लाइक टर्म्स को कंबाइन करना बता चुकी हूँ। बिल्कुल वही मेथड फॉलो करेंगे। वेरिएबल को एक बार लिख दिया जाएगा और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर लिया जाएगा। किस तरह से? ये प्लस का साइन है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो ये प्लस का साइन है, तो +4 एंड -3 एंड +1 इनको ऐड किया जाएगा। आप एक साथ भी कर सकते हैं और इन्हें हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। किस तरह से? +4 और -3 डिफरेंट साइन है, गो फॉर सब्ट्रैक्शन। +4 एंड -3 यानी कि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। अगर हमने इन दो कोफिशिएंट्स की बात की है तो आंसर आएगा +1। अब +1 में और ये वाला +1 दोनों के साइन सेम है तो इनको ऐड करेंगे। +1 एंड +1 आंसर इज +2। और वेरिएबल a है, क्योंकि ये वेरिएबल a के कोफिशिएंट्स को ऐड किया जा रहा है तो वेरिएबल a इस तरह से ही आ जाएगा। कम टूवर्ड्स द वेरिएबल b। वेरिएबल b में आपके पास +6 -9 एंड +3। फिर हम यहाँ पे इनके 2 पार्ट्स को करते हैं, +6 एंड -9 डिफरेंट साइन है, देन गो फॉर सब्ट्रैक्शन। 9 में से 6 माइनस करें 3 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर तो -3। इसका आंसर आ जाएगा -3। -3 में +3 इसको कंबाइन करें, -3 और +3 दोनों के साइन डिफरेंट हैं, -3 एंड +3 डिफरेंट साइन, देन गो फॉर सब्ट्रैक्शन। तो 3 - 3 0। तो b का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो 0 हो गया और दोनों के साइन हैं तो आप यहाँ पे प्लस लगा दें। बिगर नंबर का साइन लगता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 3 - 3 कैंसिल हो गया तो +0b। नाउ कम टूवर्ड्स द वेरिएबल c, +5c एंड -4c। +5 एंड -4 साइंस आर डिफरेंट, then go for subtraction. 5 - 4 1 C and we will put the sign of the bigger number. कौन सा इसमें से नंबर बिगर है? 5 is the bigger number, तो 5 का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको फाइनल करें। 2a 0 वाली टर्म 0b मीन्स 0 को हम वेनिश कर देंगे, 0 ख़त्म हो गया। 0b इसका कोफिशिएंट 0 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। +c
यहाँ पे आप देखें कोफिशिएंट 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे 2a का जो प्लस साइन है उसको शो करने की नीड नहीं है। 2a एंड प्लस c इज़ योर आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 1 को हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल एडिशन में ग्रुप करेंगे लाइक टर्म्स को रॉज में। आप देखें सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्सप्रेशन नंबर 1 को ब्रैकेट में इनक्लोज किया और कॉमा हटा के कॉमे की जगह पे प्लस साइन पुट किया। एक्सप्रेशन नंबर 2 को ब्रैकेट में इनक्लोज किया, कॉमा हटा के प्लस साइन पुट कर दिया। एक्सप्रेशन नंबर 3 को भी ब्रैकेट में इनक्लोज किया। अब हमें वही काम करना है जो हमने प्रीवियस वीडियो में लाइक टर्म्स को ग्रुप किया था। यहाँ पर भी लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे। ए की टर्म एक जगह लिखेंगे, बी की टर्म्स एक जगह लिखेंगे और सी की टर्म एक जगह लिखेंगे। लेकिन ये सब हम ये सारी टर्म्स को रॉ में अब हम ग्रुप करेंगे। पहले हम ए की टर्म्स लिखते हैं, 4a माइनस 3a और ये a प्लस a। ये सारी a की टर्म्स एक जगह पे ग्रुप कर ली हमने। अब आप b टर्म को ग्रुप करेंगे, 6b माइनस 9b प्लस 3b। ये सारी b की टर्म्स ग्रुप्ड हो गई। और अब हम c की टर्म्स को ग्रुप करेंगे, प्लस 5c। क्योंकि एक्सप्रेशन नंबर 2 में कोई c की टर्म नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे, माइनस 4c। अब हम a की टर्म्स को, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कंबाइन करेंगे। किस तरह से? 4a माइनस 3a, 2 पार्ट्स करके करेंगे, 4a और माइनस 3a। 4 का साइन यहाँ प्लस है। डिफरेंट साइन जब भी कभी होते हैं टर्म्स के तो उनको हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 4 माइनस 3 1a एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर। इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व किया है तो इन दोनों नंबर्स में बिगर नंबर 4 है तो 4 का साइन यहाँ आ जाएगा और ये वाला प्लस a एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अब हम करेंगे 2 टर्म्स को, प्लस 6b माइनस 9b। दोनों टर्म्स के साइन डिफरेंट हैं। जब भी कभी टर्म्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होती है। 9 माइनस 6 बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, 3b। और साइन जो है बिगर नंबर का हमेशा लगाया जाता है। इन दोनों टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इन दोनों में 9 इज़ अ बिगर नंबर तो 9 का साइन यहाँ लगा दिया और 3b एज इट इज़ आ जाएगा। 5c एंड माइनस 4c। 5 का साइन प्लस है, 4 का साइन माइनस है। साइन डिफरेंट है, जब भी कभी साइन डिफरेंट होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5c माइनस 4c 1c। और साइन ऑफ द बिगर नंबर 5c और 4c में से बिगर जो है वो 5c है तो इसका साइन यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अच्छा, प्लस साइन इनिशियली अगर प्लस साइन लगा हो तो उसको मेंशन करने की नीड नहीं होती। कोफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको मेंशन करने की नीड नहीं होती। तो ये प्लस 1a और ये प्लस 1a दोनों मिला के हो गए। दोनों के साइन सेम है, इन दोनों टर्म्स के साइन सेम है। जब भी कभी टर्म्स के साइन सेम होंगे तो एडिशन करेंगे, 1a एंड 1a 2a। दोनों के साइन सेम होने की वजह से इनको ऐड कर लिया गया। अच्छा, यहाँ आप देखिए ये b टर्म, ये भी b टर्म, दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं लेकिन साइन डिफरेंट्स हैं। जब भी कभी टर्म्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो 3b एंड 3b यानी कि 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0b हो जाएगा। 0b मीन्स दीज 2 टर्म्स आर कैंसिल्ड आउट। यहाँ पे आ गया आपके पास 0 और प्लस ये ऑलरेडी सॉल्व है 1c। तो 1 को शो करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली वी विल पुट c। फाइनल आंसर इज 2a प्लस c। नाउ यू कैन सी
हमने एक ही सम को 2 मेथड से सॉल्व किया, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। दोनों के आंसर सेम आए हैं, बट एक को हमने वर्टिकली ग्रुप किया और एक में हमने हॉरिजॉन्टली ग्रुप किया। This example of addition is taken from the exercise 5E from the course D1, and you can solve further sums of exercise 5E with the same pattern.